हेलो 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 एवरीबॉडी। आज हम पढ़ने वाले हैं हमारा ये पॉलिटिक्स ऑफ प्लान डेवलपमेंट। ठीक है, तो इस चैप्टर में हमारे पास क्या है, देखो ये चैप्टर काफ़ी छोटा है अगर देखा जाए तो मटेरियल वाइज भी एंड मार्क्स वाइज भी दिस चैप्टर इज़ रियली शॉर्ट। बट इसमें से आपको एक मेन क्वेश्चन आता है 5 ईयर प्लान के ऊपर। फर्स्ट 5 ईयर प्लान टू थर्ड 5 ईयर प्लान क्या है वो उसके ऊपर आता है। सो व्हाट इज़ द पॉलिटिक्स ऑफ प्लान डेवलपमेंट। उड़ीसा में सबसे बड़ा रिजर्व्स ऑफ अनस्टॉप्ड आयरन ओर हुआ था इन द कंट्री, बीइंग सीन एज इम्पॉर्टेंट इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन। द स्टेट गवर्नमेंट होप्स टू कैश इन ऑन this unprecedented demand for iron ore and has signed memorandum of understanding with both international and domestic steel makers. ओडिशा विलेजर्स प्रोटेस्ट अगेंस्ट पॉस्को प्लांट। पॉस्को प्लांट के अगेंस्ट प्रोटेस्ट था। ये क्या था प्रोटेस्ट? दे वर डिमांडिंग कैंसिलेशन ऑफ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन बिटवीन द कंपनी एंड द ओडिशा गवर्नमेंट 1 year ago. The demonstration was organized by राष्ट्रीय युवा संगठन and the नवनिर्माण समिति। ठीक है, पॉलिटिकल कंटेस्टेशन क्या थी? After independence, our country had to make a series of major decisions. All these decisions were bound together by shared vision or model of economic development. Everyone agreed that the development of India should mean both economic growth and social and economic justice. अब आइडियाज़ क्या थे इस डेवलपमेंट के? डेवलपमेंट हैज़ डिफरेंट मीनिंग्स फॉर डिफरेंट सेक्शंस ऑफ पीपल। जैसे कि इंडस्ट्रियलिस्ट जो एक स्टील प्लांट सेटअप करने का सोच रहा है, उसके लिए जो डेवलपमेंट है उसका मतलब अलग होगा। एक अर्बन कंज्यूमर है स्टील का, उसके लिए अलग होगा। एक आदिवासी के लिए जो उस रीजन में रहता है उसके लिए अलग होगा मतलब। ठीक है, तो एनी डिस्कशन कैन जनरेट कॉन्फ्लिक्ट्स, क्योंकि इनके लिए अलग मीनिंग है, इनके लिए अलग मीनिंग है, इनके लिए अलग मीनिंग है। तो अगर कोई भी डिस्कशन करेंगे तो या ये इसको सही लगी, इसको सही लगी, इसको नहीं लगी, इसको सही लगी, इसको सही लगी, इसको नहीं लगी, इसको सही लगी, इसको सही लगी, इसको नहीं लगी, तो कुछ भी हो सकता है। ठीक है, डेवलपमेंट वॉज अबाउट टू बिकम मोर मॉडर्न एंड मॉडर्न वॉज अबाउट बिकमिंग मोर इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्रीज ऑफ वेस्ट। ठीक है, तो जो डेवलपमेंट थी बहुत मॉडर्न हो रही थी। मॉडर्न होने का मतलब कि काफ़ी इंडस्ट्रियल बेस्ड काम जो है वो होने लग गया था। फर्स्ट डिकेड आफ्टर इंडिपेंडेंस विटनेस्ड अ लॉट ऑफ डिबेट। ठीक है, जो फर्स्ट डिकेड था इंडिपेंडेंस के बाद उसने बहुत सारी डिबेट विटनेस करी थी। नेक्स्ट, एलिनेशन एंड पॉवर्टी, elevation of poverty and social and economic redistribution was being seen primarily as responsibility of the government. ठीक है, तो poverty alienation जो थी ये प्रायोरिटी थी गवर्नमेंट की। प्लानिंग कैसे हुई? व्हाट इज प्लानिंग? सबसे पहले प्लानिंग में आपको क्वेश्चन आता है कि प्लानिंग है क्या। प्लानिंग इज अ सिस्टमैटिक रेगुलेशन विच हैज़ पर्पज टू अचीव नेशनल गुड्स। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू रीबिल्ड द इकोनॉमी। When was planning commission set up? 1950 में set up हुई थी planning commission. What is Bombay plan? A section of big industries got together 1944 में and drafted a joint proposal for setting up a planned economy in the country. And the planning commission came into being in 1950. The Prime Minister was its chairperson. It became the most influential and central machinery for deciding what path and strategy India would adopt for its development. The early initiatives, क्या early initiatives लिए गए थे? As in USSR, the planning commission was adopted for 5-year plans, FYP. The idea was very simple. The government of India prepares a document that has a plan for all its income expenditure for the next 5 years. 5-year plan 3 हमारे लगे थे, 4th वाला था बट इट वॉज बिकॉज ऑफ सम ड्यू वो ख़त्म हो गया था। फर्स्ट 5 ईयर प्लान, सेकेंड 5 ईयर प्लान, थर्ड 5 ईयर प्लान। सो जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान है ये 1951 से 56 में हुआ था। इसका मेन मोटिव क्या था कि कंट्री की इकोनॉमी को पॉवर्टी से बाहर लेकर जाना है, मतलब पॉवर्टी ख़त्म कर देनी है इन वन सेंस। KN राज इसका एक इकोनॉमिस्ट था इसमें। ठीक है, he was involved in the drafting of the plan, argued that India should hasten slowly for the first 2 decades
as a fast rate of development might endanger democracy. तो के एन राज ने कहा था कि हमें स्लोली चलना चाहिए, क्योंकि अगर हम पहले ही फास्ट रेट पे डेवलपमेंट करेंगे तो हमारी डेमोक्रेसी इंडेंजर में जा सकती है. एड्रेस्ड मेनली द एग्रेरियन सेक्टर इंक्लूडिंग इन्वेस्टमेंट्स इन डैम्स एंड इरिगेशन. तो एग्रीकल्चर फर्स्ट 5 ईयर प्लान याद कर लो. फर्स्ट 5 ईयर प्लान का मेन मोटिव एग्रीकल्चर पर था. ठीक है, एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस इन्होंने देखी थी. ह्यूज एलोकेशंस वर मेड फॉर लार्ज स्केल प्रोजेक्ट्स लाइक द भाखड़ा नांगल डैम. तो जो भाखड़ा नांगल डैम था उसका भी वो प्रोजेक्ट्स भी इस फर्स्ट 5 ईयर प्लान के अंदर बनाए गए थे. द बेसिक एम्स ऑफ प्लान्स वर टू rise the level of national income which could be possible only if the people saved more than they spent. तो बेसिक एम्स इसके ये थे कि हम नेशनल इनकम जो है उसको इंक्रीज़ कर दें, और वो सिर्फ इसी बात पे हो सकती है जब जो लोग हैं वो सेव ज़्यादा कर रहे हैं दैन वो जितना मतलब खर्चा करने से ज़्यादा अगर वो सेव करेंगे तो हमारी नेशनल इनकम बढ़ सकती है. नेक्स्ट है सेकेंड 5 ईयर प्लान. सो व्हाट वाज इन सेकेंड 5 ईयर प्लान? ये 1956 से 61 में हुआ था. स्ट्रेस्ड ऑन हैवी इंडस्ट्रीज, इसका फोकस इंडस्ट्रीज पर था. ड्राफ्टेड बाय टीम ऑफ इकोनॉमिस्ट्स एंड प्लानर्स अंडर द लीडरशिप ऑफ पीसी महलनोबिस की लीडरशिप के अंडर ये हुआ था. दे वांटेड टू ब्रिंग अबाउट क्विक structural transformation by making changes simultaneously in all possible directions. ठीक है, साइमल्टेनियसली चेंजेस लाना चाहते थे. कांग्रेस डिक्लेयर्ड सोशलिस्ट पैटर्न ऑफ सोसाइटी, जो कि हमारे सेकेंड 5 ईयर प्लान में रिफ्लेक्ट हुआ है. ठीक है, as savings and investments were going in this period, a bulk of industries like electricity, railways, steel, machinery and communication could be developed in the public sector. तो सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट्स चल रही थी, इसलिए इस पीरियड में इंडस्ट्रीज़ जो थी इलेक्ट्रिसिटी, रेलवे, स्टील, मशीनरी, कम्युनिकेशन, इनको डेवलप किया जा सकता था इन द पब्लिक सेक्टर. ठीक है, फिर हमारा आता है थर्ड 5 ईयर प्लान, जो कि ये आपको इन पे क्वेश्चंस आ सकते हैं. फर्स्ट 5 ईयर प्लान में क्या हुआ, सेकंड 5 ईयर प्लान में क्या हुआ, थर्ड 5 ईयर प्लान में क्या हुआ, तो ये आपको आना चाहिए. ये हमारा लास्ट टॉपिक है थर्ड 5 ईयर प्लान. तो इसमें क्या हुआ, was not significantly different from the second से ज़्यादा डिफरेंट नहीं था. Critics pointed out that the plan strategies from this time around displayed an unmistakable urban bias. उनको ऐसे लग रहा था कि अर्बन पॉपुलेशन के लिए, अर्बन लोगों के लिए ये बना हुआ है. Others thought that industry was wrongly given priority over agriculture. कुछ लोगों को ऐसा लग रहा था कि इंडस्ट्री को ज़्यादा उन्होंने प्रायोरिटी दे दी है, एग्रीकल्चर से ज़्यादा इंडस्ट्री को प्रायोरिटी दी जा रही है. देयर वर ऑल्सो दोज हु वांटेड फोकस ऑन एग्रीकल्चरल रिलेटेड इश्यूज रादर देन हैवी वन. तो कुछ ऐसे लोग भी थे जो एग्रीकल्चरल रिलेटेड इश्यूज़ पे ज़्यादा फोकस चाहते थे, जैसे हमारा फर्स्ट 5 ईयर प्लान में हुआ था. बट ऑब्वियसली वो नहीं हो पाया बिकॉज दिस 5 ईयर प्लान वॉज मोर फोकस्ड टूवर्ड्स द इंडस्ट्रियल सेक्टर. ठीक है, तो सेकेंड और थर्ड 5 ईयर प्लान वो मोर ओरिएंटेड और मोर गोल ओरिएंटेड. उनका गोल मेन वर्स इंडस्ट्रीज एंड इंडस्ट्रियल सेक्टर के ऊपर उनका गोल था. फर्स्ट 5 ईयर प्लान का गोल वर्स एग्रीकल्चरल सेक्टर. ये याद कर लो, बस इतना आपको पूछा जा सकता है. दैट्स इट फॉर दिस चैप्टर. थैंक्स फॉर वॉचिंग. बाय.